वाल्मीकि नगर के लिए जो काम हो रहा है, आप बताइए वहां पर कोई साल बचता है? हमारे माननीय विधायक हैं, ये कितनी बार रहते हैं, हर बार मौजूद रहते हैं कि एक एक चीज को देख करके और किस तरह से हम सब काम करवा रहे हैं। और जान लीजिए वो बहुत बड़ा इको टूरिज्म का जगह उसको हम बनाना चाहते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और लोग कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि जी की जगह और ये सब काम, इसलिए हम आपको यही आश्वस्त करते हैं कि आप मन से निश्चिंत रहिएगा और प्रेम और भाईचारे और सद्भावना का भाव रखिएगा। आपने हमको काम करने का मौका दिया है, काम किया है, आगे फिर काम करने का मौका दीजिएगा। हम लोग आगे काम करेंगे और केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए भी विशेष सहायता कर रहे हैं। सब से प्रारंभ किया, इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप बताइए 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। और अब जान लीजिए लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़की शामिल हुई है परीक्षा में। अभी आप समझ लीजिए। तो हम लोग तो एक एक काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया, नियुक्ति की गई। एक एक काम हम लोगों ने किया, कितने स्कूल बनाए गए, सब काम किया। अस्पताल के सुधार के लिए काम किया, चिकित्सकों की बहाली, हर तरह से काम किया गया, और लोगों के लिए दवा का प्रबंध किया गया। तो एक एक क्षेत्र में हम लोगों ने, और आप जान लीजिए अपराध के मामले में क्या बुरा हाल था, कितने सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, कितने लोगों का अपहरण हो रहा था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और साहब अब जान लीजिए अपराध के मामले में अब कुछ लोग तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला आदमी रहता ही है। यह आदमी का स्वभाव है, कितना भी कोशिश करिए कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध के मामले में जो नियंत्रण हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ, और उसके हिसाब से आप जान लीजिए इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब बिहार का नंबर अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। तो हम लोगों ने तो काम किया।